A very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to revise chapter 2, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Students, The Thief's Story is about a 15-year-old boy whose name was Hari Singh, whose life changes when he meets Anil. Anil was a 25-year-old writer. Anil's unspoken words and kind gestures leaves a very positive impact on Hari Singh's life. Now we are going to discuss about the characters. First is Hari Singh. Hari Singh is a 15 years old fair-handed thief. He is keen on learning how to read and write. He is so experienced robber that he knows how different people will react when they are robbed. Next one is Anil. He is a 25 years old, tall and lean man. He earns his living by writing. He is a kind, simple and an easygoing person. Next, now we are going to start the summary of this chapter. So first is Hari Singh approaches Anil. Hari Singh approached Anil while he was watching a wrestling match, as he seemed to be an easy target to him. Hari used some flattering words to gain Anil's confidence, and soon they started conversing. After a while, when Anil started to walk off, Hari followed him with his most appealing smile. He expressed his wish to work for Anil, but Anil bluntly expressed his inability to pay Hari. Hari questioned Anil if he could feed him. Anil agreed to feed Hari only if he knew how to cook. Hari said that he knew how to cook, but this was a lie. हरी सिंह अप्रोच अनिल. हरी सिंह कैसे अनिल के पास जाता है? हरी सिंह अप्रोच्ड अनिल, उसके पास जाता है. हरी सिंह जाता है अनिल के पास वाइल ही वॉज वॉचिंग, जब वो देख रहा होता है एक रेसलिंग मैच, मीन्स कुश्ती का मैच. एज ही सीम टू बी एन ईजी टारगेट टू हिम, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ईजी टारगेट है उसके पास जाने का. हरी यूज सम फ्लैटरिंग वर्ड्स, वो कुछ फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ करता है, मीन्स उसकी प्रशंसा करना स्टार्ट करता है. वो उसके अनिल के कॉन्फिडेंस को लेता है. एंड सून दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग, और जल्दी ही वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, व्हेन अनिल स्टार्टेड टू वॉक ऑफ, जब अनिल वॉक के लिए जा रहा होता है, हरी फॉलोड हिम, हरी उसका पीछा करता है अपनी बहुत ज़्यादा अपीलिंग स्माइल के साथ. ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू वर्क फॉर अनिल, और वो अपनी जो विश है वो एक्सप्रेस करता है अनिल के साथ काम करने की. बट अनिल, किंतु जो अनिल है वो एक्सप्रेस करता है उसकी जो अयोग्यता है उसे हरी को पे करने की. वो कहता है कि वो उसे पे नहीं कर सकता. हरी क्वेश्चन करता है अनिल से, ही कुड फीड हिम, क्या वो उसे भोजन करा सकता है. अनिल एग्री टू फीड हरी, और अनिल तैयार हो जाता है कि वो हरी को खाना खिलाएगा यदि वो जानता है कि कैसे खाना बनाया जाता है. हरी सेड दैट ही नी, हरी उसे बताता था, हरी ने उसे बताया ही नी कि वो जानता है कि कैसे कुक किया जाता है. बट दिस वॉज अ लाई, किंतु यह एक झूठ था. नेक्स्ट इज अनिल ब्रिंग्स हरी टू हिज रूम. अनिल उसे अपने रूम में लेके आता है. अनिल टुक हरी टू हिज रूम ओवर जुमना स्ट्रीट शॉप एंड लेट हिम ऑक्यूपाई द बालकोनी टू स्लीप. Anil gave that night's meal to a stray dog because the meal cooked by Hari was terrible. Anil had realized that Hari didn't know how to cook. He asked Hari to go off to sleep,
but Hari hung around, giving his most appealing smile. Anil patted Hari's head and told him that he would teach him how to cook. अनिल हरी सिंह को अपने रूम में लेके आता है. अनिल took Hari to his room over Jumna sweet shop and let him occupy the balcony to sleep. और उसे कहाँ सोने के लिए कहता है? बालकोनी में. अनिल gave that night's meal to a stray dog. अनिल ने उस रात का जो खाना था वो गली के कुत्तों को डाला. बिकॉज द मील कुकड बाय हरी, जो खाना हरी के द्वारा बनाया गया था वो अच्छा नहीं था. अनिल हैड रियलाइज, अनिल ने रियलाइज़ किया दैट हरी डिडंट नो हाउ टू कुक, कि हरी नहीं जानता कि कैसे कुक किया जाता है. ही आस्क्ड हरी, उसने हरी को कहा कि वो सो जाए. बट हरी हंग अराउंड, किंतु हरी उसके चारों ओर घूमता रहा. गिविंग हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसे स्माइल देते हुए. अनिल ने उसके सिर को थपथपाया और उसे बताया दैट ही वुड टीच हिम, कि वो उसे बताएगा कि कैसे खाना बनाया जाता है. नेक्स्ट इज अनिल टीचेज हरी टू रीड एंड राइट. अनिल taught Hari to write his name and promised to teach him how to write whole sentences and to add numbers eventually. Hari was happy and grateful for this, as he knew that he could achieve anything he wanted once he knew how to read and write like an educated man. He liked working for Anil. He started making tea in the morning and buying the day's supplies later. He used to make a profit of about ₹1 on buying the day's supplies, but knew that Anil didn't mind. Anil taught Hari. अनिल ने हरी को लिखना और पढ़ना सिखाया. अनिल taught Hari, अनिल ने हरी को सिखाया राइट हिज नेम, उसका नेम लिखना, और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे पढ़ाएगा कि कैसे लिखा जाता है होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंसेस को, और कैसे नंबर्स को ऐड किए जाते हैं. हरी वॉज हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था. एंड ग्रेटफुल फॉर दिस एज ही नी, और उसका आभार व्यक्त करता था. एज ही नी, क्योंकि वो जानता था दैट ही कुड अचीव, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता था. ही वॉन्टेड वंस, जो वो चाहता था. ही नो हाउ टू रीड, कि यदि वो सीख ले कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए लाइक एन एजुकेटेड मैन की तरह. ही लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, वो वर्किंग कर रहा था, काम करना पसंद था उसे अनिल के लिए. ही स्टार्टेड मेकिंग टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय बनाता. एंड बाइंग द डे सप्लाइज, और दिन की जो चीज़ें थी वो लेकर आता. ही यूज टू मेक अ प्रॉफिट, और इससे उसे ₹1 का प्रॉफिट मिलता था जब वो डे की जो सप्लाई जो चीज़ें थी उनको खरीदता. बट नहीं, किंतु वो जानता था कि अनिल को इससे बुरा नहीं लगेगा जो वो प्रॉफिट कमाता है उसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज हरी हैड गेन अनिल्स ट्रस्ट. हरी ने प्राप्त किया अनिल का विश्वास. वन इवनिंग अनिल केम बैक विद अ बंडल ऑफ करेंसी नोट्स he had got from selling a book he had written to a publisher. He kept the money under the mattress and slept peacefully. Hari had been working for Anil for almost a month and he had gained Anil's trust. Hari saw the opportunity to rob Anil. It was not an easy task, as he knew that Anil will be sad about the loss of money. He brushed away his thoughts and decided to execute the robbery the same night, as Anil would have otherwise wasted the money on his friend. One evening, एक शाम को अनिल केम बैक, अनिल वापस आया विद अ बंडल ऑफ करेंसी नोट्स का एक बंडल लेकर. ही हैड गॉट, जो कि उसने कहाँ से प्राप्त किया था, अपनी जो एक बुक थी जो उसने पब्लिशर के लिए लिखी थी उसे सेल करके. ही कैप्ट द मनी, और उसने उस मनी को कहाँ रख दिया, अंडर द मैट्रेस, गद्दों के नीचे, और पीसफुली शांतिपूर्वक सो गया. हरी हैड बिन वर्किंग, हरी उसके लिए अनिल के लिए वर्क कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से. एंड
ही हैड गेन, और उसने कम्प्लीटली अनिल का जो ट्रस्ट था वो ले लिया। हरी saw the opportunity टू rob अनिल, और हरी ने देखा कि यह अवसर था अनिल को लूटने का। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, यह एक आसान टास्क नहीं था, काम नहीं था। एज ही नी, क्योंकि वो जानता था कि अनिल विल बी सैड, वो दुखी होगा अबाउट द लॉस ऑफ मनी। ही ब्रश्ड अवे हिज थॉट्स, उसने अपनी थॉट्स को साफ किया, विचारों को हटाया, और उसने डिसाइड किया कि वो रॉबरी करेगा द सेम नाइट, उसी नाइट को। एज अनिल वुड हैव अदरवाइज, वरना जो अनिल है वो वेस्ट कर देगा मनी को अपने फ्रेंड्स के बीच में, इसलिए उसने क्या सोचा कि वो उस रात को चोरी करेगा। नेक्स्ट इज हरी रोब्ड अनिल, हरी ने कैसे अनिल को लूटा। हरी कंसिडर्ड द सिचुएशन एंड क्रॉल्ड अप टू द बेड व्हेन अनिल वॉज एस्लीप। He slid his hand under the mattress and drew the money out quietly. He rushed out of the room and began to run on the road. He had secured the money with the string of his pajama. He was heading towards the railway station to catch 10:30 express to Lucknow as planned. He was elated when he counted the money on his way. हरी कंसिडर्ड द सिचुएशन, हरी ने उस सिचुएशन को समझा। एंड क्रॉल्ड अप, और धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके बेड की तरफ गया जहाँ पर अनिल सो रहा था। ही स्लिड हिज हैंड, उसने धीरे से अपना हैंड किया अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे अपना हैंड डाला। एंड ड्रू द मनी, और मनी को निकाल लिया चुपचाप। ही रश्ड आउट ऑफ द रूम, वो धीरे से रूम के बाहर गया। एंड बिगन टू रन ऑन द रोड, और रोड की तरफ भागना स्टार्ट किया। ही हैज सिक्योर, उसने जो मनी थी वो कहाँ सिक्योर की, अपने पायजामा के अंदर। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, और वो जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा था, रेलवे स्टेशन, ताकि वो 10:30 एक्सप्रेस को पकड़ सके जो कि लखनऊ के लिए थी प्लान के अकॉर्डिंग। ही वॉज इलेटेड वैन ही काउंटेड द मनी ऑन हिज वे, और वो थोड़ा लेट हो गया जब वो काउंट कर रहा था मनी को रास्ते में। नेक्स्ट इज हरी डिडंट बोर्ड द ट्रेन, हरी ने ट्रेन को नहीं पकड़ा। हरी रीच द स्टेशन जस्ट व्हेन द ट्रेन वॉज अबाउट टू पिक अप स्पीड। ही कुड हैव मैनेज्ड टू गेट इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, बट समथिंग अनएक्सप्लेनेबल स्टॉप्ड हिम. He was left behind on the station. He decided to leave the station and thought while walking through the bazaar about how would Anil feel when he would come to know about the theft. Hari had realized by then that he could not only cook the meals or go to the market to buy daily supplies, but he had also lost the chance to learn how to read and write. Due to these thoughts and his feelings of guilt, he decided to go back to Anil, if only for the sake of learning how to read and write. Hari didn't board, उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा। Hari reached the station, वो स्टेशन पहुंचा। Just when the train was about to pick up speed, जैसे ही कब पहुंचा, जब स्पीड पकड़ ली थी ट्रेन ने। He could have managed to get into, वो मैनेज करके चढ़ सकता था वहाँ पर, बट समथिंग अनएक्सप्लेनेबल स्टॉप्ड, किंतु कुछ जो कि अनएक्सप्लेनेबल जो बातें थी ने उसे रोक लिया। ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्टेशन, और वो स्टेशन पर ही रुक गया। ही डिसाइडेड टू लीव द स्टेशन, उसने डिसाइड किया कि वो किसे छोड़ेगा, स्टेशन से चला जाएगा। एंड थॉट, और सोचा, वाइल वॉकिंग थ्रू, जब वो जा रहा था, थ्रू द बाजार, बाजार से होते हुए, अबाउट हाउ वुड अनिल फील, कि अनिल कैसा फील करेगा, व्हेन ही कुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। हरी हैड रियलाइज, हरी ने रियलाइज किया कि ही कुड नॉट ओनली कुक, कि वह ही कुड नॉट ओनली कुक द मील्स और गो टू द मार्केट टू बाय, कि वो नहीं जा सकेगा
ना तो खाना बना सकेगा और ना ही मार्केट जा पाएगा डेली की चीज़ें लाने के लिए। बट ही हैड ऑल्सो लॉस्ट द चांस, किंतु उसने चांस भी मिस कर दिया। लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए। ड्यू टू दीज थॉट्स, इन्हीं विचारों के साथ में उसे अपनी गलती पर उसका पश्चाताप हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो वापस अनिल के पास जाएगा। इफ़ ओनली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, केवल इसलिए कि पढ़ने और लिखने सीखने के लिए। नेक्स्ट इज हरी केप्ट द मनी बैग, हरी ने वापस उस मनी को वहीं रखा। हरी टुवर्ड्स द रूम, ही ओपन द डोर courteously so as not to wake Anil up. He quickly took out the currency notes which were damp because of the rain. He crept up to the bed and placed the notes under the mattress. After that he went off to sleep in the balcony. हरी टुवर्ड्स द रूम, उसे जल्दी ही वो रूम की तरफ गया। ही ओपन द डोर, उसने डोर को ओपन किया सावधानी पूर्वक ताकि जो अनिल है वो ना उठ जाए। ही क्विकली टुक आउट द करेंसी नोट्स, उसने जल्दी ही जो करेंसी नोट्स थे वो बाहर निकाले। विच वर डैम, जो कि गीले हो गए थे रेन की वजह से। ही क्रैप्ड अप टू द बेड, और वो धीरे से रेंगता हुआ बेड की तरफ गया। प्लेस द नोट्स, और नोट्स को रखा अंडर द मैट्रेस, गद्दों के नीचे। आफ्टर दैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और बाद में वो अब बालकोनी में जाके सो गया। नेक्स्ट इज अनिल रीच्ड नॉर्मली इन द मॉर्निंग। अनिल रिएक्टेड नॉर्मली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अनिल ने नॉर्मली तरीके से रिएक्ट किया। हरी woke up late in the morning. He found that Anil had already prepared tea. Anil gave a 50 rupee note to Hari, telling him that he had earned some money by selling a book to a publisher, and now he would pay him regularly. Hari was motivated, but he could make out that Anil knew everything, though he didn't say anything to him about it. हरी वोकअप, वो उठा। लेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लेट उठा। उसने देखा कि जो अनिल है वो पहले से ही टी प्रिपेयर कर चुका था। अनिल गेव, अनिल ने उसे 50 रुपीज़ का नोट दिया। टेलिंग हिम, यह बताते हुए, ही हैड अर्न सम मनी, कि उसने कुछ मनी प्राप्त की है अपनी बुक जो कि उसे पब्लिशर के लिए दी गई थी उसे बेचकर। नाउ ही वुड पे, अब वो उसे रेगुलर पे किया करेगा। हरी वॉज मोटिवेट, हरी मोटिवेट हुआ। बट ही कुड मेक आउट दैट अनिल नी, किंतु वो समझ चुका था कि अनिल जानता है जो कुछ भी हुआ है रात को उसके बारे में। बट ही डिडंट से एनीथिंग टू हिम अबाउट इट, किंतु उसने कुछ भी नहीं कहा हरी सिंह को इसके बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, I am telling you some sentences which highlights this chapter. So first is a small time 15-year-old thief who calls himself Hari Singh befriends and struggling writer Anil. Hari's purpose is to steal Anil's money. Anil is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to make a killing by doing what is best at stealing. After stealing the money which Anil had earned by selling a book to a publisher, Hari Singh tries to run away forever. But some inner voice stops him from doing so. He turns to Anil because he realizes that he wants to live a life of respect. Anil does not show that he knows about the theft and accepts Hari Singh with open arms. Thus, a well-intentioned person writes to reform a teenager who has strayed from the correct path. So, students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So, thank you so much.